प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। सकल संयम और महाव्रत, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या इन दोनों की अन्वय व्याप्ति है या व्यतिरेक व्याप्ति है? पहले तो आपने अन्वय और व्यतिरेक शब्द का प्रयोग किया, लोगों के दिमाग घूम गए होंगे कि अन्वय व्याप्ति क्या है और व्यतिरेक व्याप्ति क्या है। अन्वय का मतलब है जो साथ साथ रहे, और व्यतिरेक एक के होने पर दूसरा न रहे। आपने सवाल किया कि पंच महाव्रत और सकल संयम, ये इन दोनों का क्या संबंध है। देखिए, संयम व्यापक तत्व है और महाव्रत उसका एक अंग है। व्रत और संयम दोनों में अंतर है। पाप से दूर हटने का नाम व्रत है और स्वयं को स्वयं की ओर सीमित करने का नाम संयम। इंद्रिय विषयों का परित्याग कर, हिंसा का परिहार कर, आत्म केंद्रित होना, ये संयम है। तो व्रत संयम का आधार है, लेकिन संयम केवल व्रत नहीं, व्रत से और विकसित रूप है। जब हम मुनि की सकल संयम की बात करते हैं तो 13 प्रकार का चरित्र आता है, जिसमें पंच महाव्रत, पंच समिति और 3 गुप्तियाँ आती। तो सकल संयम व्यापक है। हाँ, बिना महाव्रत के सकल संयम नहीं होगा, पर सकल संयम केवल महाव्रत ही है ऐसा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जो व्यक्ति अपने बच्चों का व्यंजनों से नामकरण करते हैं, वह बच्चा प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। तो नामकरण के बारे में जैनागम और कर्म सिद्धांत क्या कहता है? आपने पूछा व्यंजन से नाम की शुरुआत कितनी सही है? कहीं गलत नहीं है। ये कुछ लोग आजकल कहते हैं कि व्यंजन से नाम की शुरुआत हो तो ये ठीक नहीं है। ऐसा आगम नहीं कहता। हम जब तीर्थंकर भगवंतों के सहस्र नाम की चर्चा करते हैं, प्रणवः, प्रणदः, प्रमाणः, ये सब नाम है। ये क्या है? सब व्यंजन से शुरू है, आधे अक्षर से शुरू है। जो लोग कहते हैं आधे अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। मेरा नाम आधे अक्षर से है, मैं तो कभी परेशान नहीं हूँ। हमारे गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का नाम आधे अक्षर से था, वो तो कहीं परेशान नहीं हुए। तीर्थंकरों के सहस्र नाम में मैं समझता हूँ कम से कम 25-30 नाम शायद शुरुआत में है। लक्ष्य आदि है ना, प्लक्ष आदि है, बहुत सारे हैं। तो वो अनेक नाम, जब तीर्थंकर भगवंतों के नाम आधे अक्षर से शुरू होते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम किसकी दिक्कत की बात करें। आगम इसमें कहीं निषेध नहीं करता। आज के कथित कुछ ज्योतिषी ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन एक बात बताओ, नाम ही तुम कितने ही अच्छे रख लो, काम खराब रखो तो क्या होगा? नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे। महत्व नाम नहीं, काम है। इसलिए नाम के चक्कर में मत पड़ना। नाम तो केवल एक व्यवहार चलाने का आधार है, हमें उस रूप में देखना चाहिए। व्यवहार चलाने का आधार है और व्यवहार के हिसाब से अपना मान करके चल लीजिए, लेकिन नाम से बड़ा काम है, हमें काम को देख करके चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कड़ सबसे हल्का होता है, कड़ से हल्की रुई होती है और रुई से हल्का मांगने वाला होता है, तो फिर उसको हवा क्यों नहीं उड़ाती है? तृण से हल्की रुई और रुई से हल्का मांगने वाला, उसे हवा क्यों नहीं उड़ाती? देख, मांगने वाला उड़ के आया है, हवा ने उड़ाया तब तो हाथ फैला के खड़ा हुआ है। आप कह रहे मांगने, हवा क्यों नहीं उड़ाते? उड़ के ही आया है। कर्म की हवा ने उसे ठेल कर आपके सामने खड़ा किया है, हाथ फैलाया, तो पहले ही उड़ा हुआ आया, उसको और कौन उड़ाएगा? इसलिए कुछ सोचो मत, उसे देखकर यही सोचो ये कर्म का मारा है। कोई मांगने वाला आए तो उदारता से अपना हाथ उसकी आगे बढ़ा दो, भर दो। नहीं तो एक बात समझना, मांगने वाला तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुमसे भीख नहीं मांगता, तुम्हें लाख रुपए की सीख देता है। मांगने वाला तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुमसे भीख नहीं मांगता, तुम्हें लाख रुपए की सीख देता है। वो कहता भैया दान दो, दान दो, दान दो। मैंने दान नहीं दिया इसलिए मेरी हालत ये हो गई, अब तुम अपनी समझ लो। गुरुवर नमोस्तु।
अनुकूलता होने पर भोगों में फंस जाते हैं और प्रतिकूलता आने पर शिकायतों में फंस जाते हैं। तो इन दोनों को साधना के रूप में कैसे प्रयोग करें जिससे बुद्धि व विवेक जागृत हो सके? जो मूलभूत दृष्टिकोण है, यदि वह सुधर जाए तो इस तरह की कोई भी दुविधाएं हमारे पास नहीं आएंगी। अगर हमारी दृष्टि सुविधाओं को भोगने की है तो हम हमेशा अनुकूलताओं की बाट जोहेंगे और वो हमारे मन से जुड़ी है। कई बार सुविधा होने के बाद भी हम अनुकूलता का अनुभव नहीं करते और कई बार सुविधाओं के अभाव में भी हम अपने आप को बहुत अनुकूल समझते हैं। जो मन के हिसाब से चलता है वो सारी जिंदगी द्वंद्व में जीता है और जो मन की परिणति को समझ करके मन पर अंकुश लगा लेता है उसके जीवन में सदैव आनंद रहता है। द्वंद्व से आनंद की ओर बढ़ना चाहते हो तो मूल को समझो, मन के हिसाब से मत चलो, विवेक के साथ चलो। अपने विवेक को देखो। अच्छा और बुरा ये सोचना मन का काम है, हित और अहित इसका विचार करना विवेक का काम है। लोग प्राय अच्छे और बुरे की बात सोचते हैं, मन के साथ जुड़ते हैं, हमेशा कभी सुखी कभी दुखी होते हैं, लेकिन जब हित और अहित की बात करने लगे, विवेक सामने आता है तो बुरे में भी हित है तो स्वीकार हो जाता है और अच्छे में भी अहित है तो त्याग करने का भाव हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। गुरुवर नमोस्तु। नेत्र से देखा जाता है परंतु कहाँ क्या देखते हैं, ये तो मन की भावना पर निर्भर करता है। तो ऐसा क्या करे जिससे हमारा मन बुराई में न पड़कर अच्छाई को देखे? नेत्र से केवल देखा जाता है, कैसा देखना ये हमारी भावनाओं पर निर्भर है। ऐसा कौन सा मन बनाए कि हम केवल अच्छाई को देखें, बुराई को अनदेखा करने की शुरुआत कर दें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप तो एक माँ है, आपका जब बच्चा छोटा था अनेक बार गोद गंदी की होगी, सब बच्चे करते हैं। जब बच्चों ने गोद गंदी की तो आपने पहले उस गंदगी को देखा कि बच्चे को देखा? मेरे जी का लाल, पहले उसे देखूंगी, उसके प्रति मेरा ममत्व, उसके प्रति आत्मीयता। वो गोद गंदी कर रहा है तो कोई बात नहीं, पहले उसे साफ करूंगी, उसके कपड़े को साफ करूंगे, फिर अपने गोद को साफ करेंगे। यही करते हैं ना। तो क्या देखा आपने वहां? बुराई को अनदेखा किया। अब बच्चे की तरफ आप चले गए, अरे बच्चे ने गंदगी कर दी, उठा के एक तरफ फेंक दो। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। क्यों? उस बच्चे के प्रति प्रेम है, उस बच्चे के प्रति ममता है। जिस दिन लोगों के प्रति तुम्हारे भीतर प्रेम विकसित हो जाएगा तुम्हें किसी की बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी, सर्वत्र अच्छाई दिखाई पड़ेगी। इसलिए अच्छाई देखना है तो प्रेम पूर्ण दृष्टि को विकसित करने का अभ्यास कीजिए। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं खाना खाने के बाद झूठे मुख से मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन पानी भी आहार की श्रेणी में आता है, उसका निषेध क्यों नहीं है? अन्न आदि को आहार कहते हैं, पानी आहार नहीं है, पानी आहार का आधार है। मुख शुद्धि किया जाता है और केवल पानी पीने से मुंह जूठा नहीं होता, ऐसे नहीं। कुल्ला कर लो पानी से तो मुंह जूठा नहीं, मुंह की जूठन को उगल दो। अगर निगले हैं, केवल आपने पानी पी लिया तो मुख शुद्ध नहीं है। आचमन कहते हैं कुल्ला, तो जो मुख में अशुद्धि है, जूठन है, उसे निकाल करके बाहर करेंगे तब आपकी वास्तविक मुख शुद्धि होगी। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म की प्राथमिकता में प्रवेश करने के लिए युवा पीढ़ी को क्रमानुसार कौन कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए? देखिए, जैन धर्म में अगर प्रवेश करना चाहते तो मैं तो कहता हूँ एक ही ग्रंथ को थोड़ा ढंग से पढ़ लो तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। उनमें एक है शांति पथ प्रदर्शन, जिनेंद्र वर्णी के द्वारा लिखा हुआ, या फिर ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के द्वारा रचित सहज सुख साधन। आज की पीढ़ी के लिए सहज सुख साधन में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन शांति पथ प्रदर्शन एक ऐसा ग्रंथ है जिससे व्यक्ति जैन धर्म के मर्म को जानते हुए अपने जीवन को समझ सकेगा। फिर उत्तरोत्तर आप अगर पठन पाठन शुरू करना चाहते हैं तो छहडाला, तत्वार सूत्र, द्रव्य संग्रह और रत्नगण सावकाचार, ये 4 ग्रंथ पढ़ लीजिए। मैं समझता हूँ जीवन के लिए पर्याप्त है। गुरुवर नमोस्तु। किसी श्रावक के ऊपर देव आते हैं और उनकी सभा लगती है, तो क्या
वे वृत्ति श्रावक उनके उपदेश सुन सकते हैं? पहली बात तो देवता का समोसरण होता ही नहीं, और देवता का अगर समोसरण है कथित रूप से और लगा है तो उसमें जाना मिथ्या था, क्योंकि देवता तो तीर्थंकर नहीं है, और पंचम काल में तो तीर्थंकर का भी समोसरण नहीं लग सकता। पंचम काल में तो तीर्थंकरों का भी समोसरण नहीं लगता, इसलिए इन सब बातों में बिल्कुल प्रभावित ना हो, इन पर विश्वास भी न करें। आप अपने कर्म सिद्धांत पर विचार करें। हाँ, कभी कभी किसी क्षेत्र विशेष में ऐसा कहते हैं कि देवता आते हैं, और देवता किसी के सिर पे आते हैं, लोग तरह तरह की हरकतें करते हैं। पर मेरा आप सबसे कहना है, कोई कितना भी बड़ा अपने आप को देवता कहे, आपके मन में कुतूहल हो, जिज्ञासा हो, आप जाइए, मैं मना नहीं करता हूं, पर पहले उसकी परीक्षा कीजिए। उस देवता से बोलो तुम देवता, बोलेगा हाँ। तुम्हें अवधि ज्ञान है, बोलेगा हाँ। तो बोलो मेरे जेब के नोट का नंबर क्या है। अगर तुम्हारा नंबर बता दे, कोई भी एक सवाल कर लो, तो फिर तुम उससे जो बात करना है कर लो, और तुम्हारी बात में तुम्हें डराए धमकाए दाएं बाएं हो तो हाथ जोड़ के निकल जाओ। प्रायः मैं अनेक लोगों से मिला हूं, मुझे बातें समझ में नहीं आती, वो कुछ का कुछ द्विअर्थी बातें बोलते हैं, जैसे सुनकर के सत्य जैसा प्रतिभाषित होता है, लेकिन भीतर ढकोसला होता है। आ सकते हैं देव बंतराधिक वर्तमान में आ सकते हैं, लेकिन रेयर से रेयर होते हैं। परीक्षा कर लो। और एक बात, वो अगर अवधि ज्ञानी भी है, अवधि ज्ञानी भी बता दे, तो उसकी सब बातें सत्य मत मानना। क्यों? वो सत्य महाव्रती नहीं है, वे झूठे भी होते हैं और कभी लड़वा भी देते हैं। एक जगह का एक किस्सा था, एक गुरुकुल में बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, तो एक ब्रह्मचारी के ऊपर कहते हैं कोई देवता आता था। वो क्या करता था, किसी का रुपया निकालता और किसी के यहाँ रख देता, और बाद में बोलता है ये रुपया उसके पास है। लोग पूछते भैया बताओ देवता में कहाँ है, कहाँ आया, तो खुद रख देता था और बाद में बोला वहां, सारे ब्रह्मचारियों को लड़वा देता था। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के ढकोसलों में उलझना भी नहीं चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। ऐसे जैन साधर्मी जिनसे जैन धर्म कलंकित होता है, तो ऐसे साधर्मी के व्यवहार को सुधारने के लिए क्या प्रयास करें? देखिए, बहुत ही चिंतनीय बात है। कतिपय लोग आधुनिकता की ओट में इस तरह के लज्जाजनक कृत्य करने लगे हैं, घिनौने कृत्य करने लगे हैं। हमें उनको कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमें जो कुलगत संस्कार मिले हैं और जो हमारा मूलभूत धर्म है, उसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना चाहिए। रंच मात्र भी भटकाव इसमें नहीं आने देना चाहिए। वे लोग महाअभागे हैं जो सब कुछ होने के बाद भी आधुनिकता की होड़ में इस तरह के कुकृत्य करते हैं। आपने पूछा उनके लिए क्या कहें, मैं भी सोच रहा हूँ क्या कहूँ, कहने लायक ही नहीं। वो उनकी दुर्बुद्धि है, वो उनका अज्ञान है। काश उन्हें सद्बुद्धि जगती तो उनका जीवन बदलता। यद्यपि ऐसे लोग बहुत अल्प हैं, पर जो भी हैं वो आंखों में चुभने वाले हैं, क्योंकि सफ़ेद चादर का एक छोटा सा दाग भी शुभाता नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। अब रहा सवाल उनके प्रति क्या व्यवहार करें, तो मेरी राय में उनके प्रति हमें बड़ा गंभीर, संवेदनशील, आत्मीयता युक्त व्यवहार करना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, एक डॉक्टर का परिवार था, और पता लगा कि उनका एक बेटा एक ऐसा रेस्टोरेंट चलाता है जिसमें नॉन वेज भी है। सुन करके बड़ा अटपटा लगा। उस डॉक्टर परिवार में दो डॉक्टर थे। कभी धर्म समाज के कार्यों में उनको आते नहीं देखा गया। उनके नाम के साथ जैन लगा था। लोगों ने मुझे बताया
और मुझसे कहा महाराज जी इसका उल्लेख आप प्रवचन में करें। बोले नहीं, प्रवचन में नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति से मैं मिलना चाहूँगा, उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। संयोग से उनका एक बेटा आ गया, उसकी धर्मपत्नी भी आ गई। मैंने उन्हें प्रेम से समझाया, उनके मन में घोर पश्चाताप आया। उसने कहा महाराज जी आज तक हमें किसी ने इस तरह से समझाने की कोशिश ही नहीं की। जिन्होंने भी हमसे कहा, हमसे यही कह के कहा कि तुम जैन धर्म के कलंक हो, तुम कैसे जैनी हो, तुम नीच हो, तुम अधम हो, तुम नरक जाओगे। महाराज गालियाँ सुनाई। तो गालियाँ सुन के कौन व्यक्ति इस तरह की बात सोचता है। आपने जितने आत्मीयता से हमसे बात की, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि मुनि महाराज के पास मेरे मित्र आपको लेकर जा रहे हैं, पता नहीं कुछ उल्टा पुल्टा आप बोल दोगे तो क्या होगा, मैं अपने आप को संयत रख पाऊंगा कि नहीं। लेकिन आपके व्यवहार से मैं प्रभावित हो रहा हूँ और बहुत प्रभावित हूँ महाराज। अब तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मेरे रेस्टोरेंट में ये सब कुछ नहीं होगा। और उस व्यक्ति ने परिवर्तन कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और तुमने ये परिवर्तन की शुरुआत की है, औरों को भी आप तक जो किया उसका भविष्य में प्रायश्चित भी लेना और अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाने की कोशिश करना। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में आई हुई विकृति को प्रेम से बदलने की कोशिश करते हैं तो परिवर्तन स्थायी होता है। और ऐसे ही यदि हम देखते हैं तो कभी उपेक्षा से, तिरस्कार से किसी में बदलाव नहीं आ सकता। अतः हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य न करे, और कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो उसकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखते हुए अंतिम क्षणों तक प्रेम से समझाने की कोशिश करना चाहिए। और जब सब तरह से समझाने के बाद वो मानने को राजी ना हो तो उनसे अपनी सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। शास्त्र लेटकर पढ़ने वाले श्रावक को टोकने पर अगर उसने शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया तो ऐसा करने से क्या हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा? लेटकर शास्त्र पढ़ोगे तो लेटकर चलने वाला जीव बनोगे। लेटकर शास्त्र मत पढ़ना। लेटे लेटे शास्त्र सुन सकते हो, शरीर स्वस्थ नहीं है, अशक्तता है। प्रमादवश लेटना गलत है। परिस्थितिवश अगर कोई लेटा है, जैसे समाधि आदि का काल होता है, बीमार व्यक्ति है, बैठ नहीं सकते, उनको शास्त्र सुनाओ, शास्त्र की बातें सुनाओ, पर शास्त्र को पढ़ो मत, शास्त्र की विनय करो। इसलिए शास्त्र की अवज्ञा अभिनय से ज्ञानावरण कर्म का बंध तो होता ही है, तिर्यंच गति का भी बंध होता है। तो अगर जो लेट करके शास्त्र पढ़ रहे हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। आपने कहा हमारे कहने से उसने शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया, इसका पाप लगेगा। मैं कहता हूँ रंचमात पाप नहीं लगेगा, बल्कि सामने वाला पाप से बचा तो आपको पुण्य लगेगा। बहुत बढ़िया, समझिए। गुरुवर नमोस्तु। जब आचार्य आज्ञा देते हैं तब समस्त मुनि एवं माताजी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो क्या श्रावक श्राविकाओं के निवेदन पर गुरु शिष्यों का महामिलन नहीं हो सकता है? हम लोगों ने तो बहुत भावना व्यक्त की कि 50वें दीक्षा दिवस पर हम लोग आपके प्रत्यक्ष दर्शन करें, पर गुरुदेव के आगे हम लोगों का नहीं चला। आप तो अपने माँ बाप के आगे जिद कर सकते हो, पर गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा नहीं होता। उन्होंने एक बार ना कर दिया तो दोबारा बोलने, हालांकि हमने 2-3 बार निवेदन किया, पर उन्होंने जब स्पष्ट ना कर दिया तो फिर बोलने की कोई हिम्मत नहीं हुई। तो हाँ, तो वो हिम्मत नहीं होती। गुरु की अवज्ञा करना ठीक बात नहीं है। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि प्रत्यक्ष भले हमें उनका सानिध्य नहीं मिले, पर परोक्ष रूप से तो हमें उनका सानिध्य मिलता ही है। हम अपने आप को कभी उनसे अलग नहीं समझते। तो ये उनकी एक व्यवस्था है। भावना आप सबको भानी चाहिए, हम लोगों भी भा रहे हैं कि एक बार ऐसा क्षण आना चाहिए कि गुरुदेव का अभी का जो समय है, पुण्य प्रताप का काल है। मुझे तो 14 वर्ष हो गए उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए। ऐसे बहुत सारे महाराज हैं जिनको वर्षों बीत गए हैं प्रत्यक्ष दर्शन किए, आरिकाएँ हैं। ऐसा अवसर मिले कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हों और सबको दर्शन का सौभाग्य मिले, तो जब भी ये क्षण होगा, मैं समझता हूँ भारत के लिए क्या पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत क्षण होगा, गौरवपूर्ण क्षण होगा। और मुझे विश्वास है ऐसा कभी ना कभी तो होगा। प्रमाणिक समाधान।